भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए किन्हीं 50 निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है? नाम निर्देशन पत्र में कम से कम 50 निर्वाचक हस्ताक्षर और प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचक हस्ताक्षर समर्थक के रूप में हुए। किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचक के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे 15,000 रुपये की राशि निक्षेपित नहीं की जाए। जहां कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशित पत्रों द्वारा नाम निर्देशित है, उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है तथा जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक वह संसद के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा निर्वाचक मंडल में चुना जाता है। सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी का निर्वाचित सदस्य। सही है। एकल संक्रमण मत गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की जाती है। ये भी सही है, मतलब एक सही नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य सभी नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है क्योंकि अपने पद ग्रहण के दिन से। कब से? अपने पद के ग्रहण के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। 56(2) के अनुसार 56(2) राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? सूचना उपराष्ट्रपति को देता है तथा वो अविलंब होकर लोकसभा अध्यक्ष को देता है। 56(2) अनुच्छेद 56(2). संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाती है लोकसभा स्पीकर को। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के पद को धारण करता है। सही है। राष्ट्रपति इस पद पर पूर्ण नियोजित पात्र है। सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। गलत है। वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना त्यागपत्र देता है। यही गलत है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर अभियोग 61 से लगता है। ये सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्ति हो जाने पर तब तक की धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ग्रहण नहीं कर ले। सही है। राष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक धारण करता है। भारत का राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति में बनने की न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। 58 में योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के किसी निर्वाचित सदस्य की योग्यता होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। वह संघ और राज्य तथा वह किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद में कार्य नहीं कर रहा हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के मंत्री आदि लाभ के पद नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 भारत का निर्वाचित एक व्यक्ति भारत का नागरिक 35 वर्ष होना चाहिए तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य योग्य होता है। राज्य तो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन योग्य होना चाहिए। इसको देखेंगे यार।
यह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, राज्यसभा में नहीं होना चाहिए। इसका 1, 2, 4 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद की शर्तें नहीं है? शर्तें हैं 3 और 4। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 59 में कोई लाभ का पद, वो बिना किराए पर अपने शासकीय निवास का उपयोग करेगा। अनुच्छेद 59 में 59 शॉर्ट खाते हुए शर्तें बता रहा है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? 59(2) मतलब शॉर्ट का ही दो बस कोई भी लाभ, मैं बस ये 2 शॉर्ट का लूँ, कोई का लाभ पद धारण नहीं करूँगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपने शपथ प्रतिज्ञान के शब्दों को निम्नलिखित सही क्रम बताइए। संविधान परीक्षण, संरक्षण, प्रतिक्षण। परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान को कानून में सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने के लिए। ये ना परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। संरक्षित, सुरक्षित, प्रतिरक्षित। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के शपथ की में संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। राष्ट्रपति के पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। शपथ कौन दिलाएगा भाई साहब? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। साटे खाता मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया हो। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है? संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकता है। महाभियोग के संकल्प को कम से कम 14 दिन लिखित सूचना किए जाने के पश्चात प्रस्ताव किया जाना चाहिए, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 1/4 होना चाहिए। महाभियोग के लिए संकल्प सदन के कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। इन तीनों के अनुसार लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। 71 राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच तथा विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होगा। भारत में निम्नलिखित प्राधिकारी संस्थाओं में से राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर विचार का प्राधिकार किसके पास है? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास है? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। भारत में निम्नलिखित प्राधिकारी संस्थाओं में से राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचारण प्राधिकरण किसके पास है? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को समाधान प्रदान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 72 बना दिया इनको।